हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बायो। तो आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये किन किन पार्ट से मिलकर बना है यहाँ पर देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ये किन किन पार्ट से मिलकर बना है। तो पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर ओवरी होंगी, एक पेयर ओविडक्ट जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस भी होगा, एक सर्विक्स भी होगी, वेजाना भी होगी, एक्सटर्नल जेनिटलिया भी होता है और मेमरी ग्लैंड में ही होती हैं। किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो केवल मेमरी ग्लैंड नहीं पढ़ेंगे अभी, और बाकी के सारे पार्ट्स को हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं ओवरीज से। ओवरीज देखिए यहाँ पर क्या है, दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। और फिर देखते हैं, दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स। भाई सीधी सी बात है, फीमेल के अंदर हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? गैमेट्स को रिलीज करना। यहां पर जो गैमेट्स होता है वो क्या होता है? ओवम। क्या बनता है? फीमेल के अंदर ओवम बनता है, ठीक है, वो गैमेट्स ओवम होता है। दे सीक्रेट स्टेरॉयड हार्मोन। ये ओवरीज का कुछ स्टेरॉयड हार्मोन भी ये सीक्रेट करती हैं। पहली बार ये हम आगे जाकर और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। फिर देखते हैं, लेंथ ऑफ ओवरीज 2 to 4 सेंटीमीटर कनेक्टेड बाई लिगामेंट टू पेल्विक रीजन। यहां पर देखते हैं, ये जो ओवरी है वो इस रीजन से, देखिए ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है यहाँ पे शैडो सी दी है, शाइनिंग सी, ये दैट इज अ लिगामेंट है। क्या है ये? लिगामेंट है। तो ये जो ओवरी है वो लिगामेंट के द्वारा इस पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन क्या होता है? जो कमर वाला हिस्सा होता है ना, दैट इज अ पेल्विक रीजन। तो वो क्या होता है? ओवरी लिगामेंट के द्वारा उस पेल्विक रीजन में अटैच्ड होती है। ये चीज हमने देखा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम कॉल्ड ओवेरियन स्ट्रोमा। देखिए यहाँ पर ये जो ओवरी आपको दिख रही है ना, ये ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज अ ओवेरियन स्ट्रोमा। ये 2 टाइप की होती है, एक तो अंदर वाली लेयर होगी और एक बाहर वाली लेयर होगी। तो जो अंदर वाली होगी पेरिफेरल, अंदर कौन सी होगी? इनर होगी ना, इनर मेडुला होगी। और जो पेरिफेरल रीजन यानी कि जो साइड वाली होगी वो क्या होगी? कॉर्टेक्स होगी। साइड वाली होती है, बाहर वाली जो साइड वाली होती है। अगर इसके ऊपर देखें तो ऊपर वाली कौन सी होगी? पेरिफेरल, जिसे कॉर्टेक्स बोला जाता है। और इसके अंदर वाली लेयर कौन सी होगी? इनर होगी, जिसे मेडुला बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, हमें ओविडक्ट यहाँ पर देखनी है, यानी कि जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ईच फैलोपियन ट्यूब एज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, फिम्बरी कैच ओवम बाई ओवरी एंड थ्रो इन इनफंडिबुलम। फिम्बरी जो है यानी कि ये वाले पार्ट्स यहाँ से ओवम को रिसीव करती हैं, और मतलब जो फिम्बरी हैं वो ओवरी से ओवम को रिसीव करेंगी और किस में डाल देंगी? किसको थ्रो करेंगी? इनफंडिबुलम पार्ट्स को थ्रो करती हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज देख ली हमने। अब हम इसके जो फैलोपियन ट्यूब है इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पार्ट है इनफंडिबुलम। इट इज अ फनल शेप्ड क्लोजर टू द ओवरी। यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो फनल होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, ओवरी के पास वाला पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम्पुला। एम्पुला क्या है? इट इज द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। वाइडर पार्ट यानी कि ये वाला जो पार्ट देखते हैं वो चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है। और हाँ, फर्टिलाइजेशन वाला रीजन भी यही है एम्पुला। मतलब ओवम आएगा तो इसी जगह पे फर्टिलाइज अगर किया तो बेबी होने के चांसेस हैं, खुशखबरी होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इस जगह पर फर्टिलाइजेशन ओवम स्पर्म से नहीं किया तो यहाँ पर बेबी नहीं बनेगा। बन तो जाएगा, लेकिन 28 दिन की जो साइकिल होती है उसमें जो बेबी बन चुका होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस्थमस। इस्थमस कनेक्टेड बिटवीन यूटेरस एंड एम्पुला। यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस्थमस, वो एम्पुला और यूट्रस के बीच वाला पार्ट होता है, जो कि यूट्रस और एम्पुला को कनेक्ट करता है। कौन? इस्थमस, ठीक है। अब देखते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या कह रहा है? इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। पहली बात मैं आपको कुछ बता दूं, यूट्रस जो है इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है ना। इसी में यहाँ पर ये जो यूट्रस है वो बेबी के लिए
जो फीटस होगा उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट देता है यूट्रस। और ये जो यूट्रस है वो 3 लेयर से बना होता है जिसका नाम होता है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। आइए इनके फंक्शन देख लेते हैं। एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है, इनर का मतलब यहाँ से है ना, ये वाली जो लेयर है वो इनर लेयर है। तो इनर लेयर है एंड कंटेन ब्लड वेसल्स। ये जो रेड कलर की मैंने यहाँ पे दिखाकर बनाई है ना, और रेड कलर की एंडोमेट्रियम लिखा है, तो इसका मतलब ये समझना कि यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो एंडोमेट्रियम क्या करती है, ब्लड वेसल्स देती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना तो ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, खराब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, यहाँ से झड़ जाती है, फिर नई एंडोमेट्रियम बनती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसीलिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होती है, फीमेल के अंदर ब्लीडिंग चालू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेसल्स का लॉस होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ब्लड जो है यूरिन के थ्रू या वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है। ये देखा हमने, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ बेबी। हमने देखा यहाँ पर कि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उस समय पे मदर के अंदर कुछ मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। वो वाली जो मसल्स होंगी उनका नाम होगा मायोमेट्रियम। क्या नाम होगा उनका, मायोमेट्रियम। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। पेरीमेट्रियम आउटर होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये वाली जो लेयर है ना, आउटर वाली ब्लैक कलर की लेयर देख रहे हैं, दैट इज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम और पेरीमेट्रियम क्या होती है, फीटस के लिए प्रोटेक्टिव का काम करती है। ठीक है, और आउटर लेयर ये होती है। तो ये तो था एक थ्योरेटिकल बेस पर, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम के बेसिस से कुछ अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये वाला जो पार्ट्स आपको दिखना, ये वाला रीजन दैट इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, और ये वाला जो रीजन है दैट इज द इंटरनल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। मतलब मैंने यहाँ पर दोनों ही आपको डायग्राम के बेसिस से डायग्राम के बेसिस पर बताया है। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरी प्रोसेस आपको इस जगह पे समझा सकूं अच्छे से डायग्राम के थ्रू। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या बनाया, ये तो इंटरनल डायग्राम हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, शुरुआत करेंगे हम एक्सटर्नल से। होता क्या है, ये जो एक्सटर्नल है ये तो फोल्डेबल स्ट्रक्चर है, टिश्यू फोल्डेबल होता है और बहुत ही फैटी टिश्यू होता है, ये है ना। फैटी टिश्यू होगा, कुशन फैटी होता है और फोल्डेबल टिश्यू होता है, और यहाँ पर प्यूबिस हेयर भी यहाँ पर मौजूद होते हैं इस लेयर पर। तो इसे हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। इसके जस्ट अंदर चले जाएंगे तो एक छोटा सा यहाँ पर भी टिश्यू होगा, है ना, वो भी हल्का सा फैटी होगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्या, लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। अब हमें, और देखो लेबिया माइनोरा हमने यहाँ पे देखा, और लेबिया माइनोरा के जस्ट यहाँ पे अपर पार्ट पर एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। जैसे कि पेनिस जो है क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है ना, इरेक्शन ऑफ पेनिस हम बोलते हैं, पेनिस इरेक्शन कर जाता है। ऐसे ही फीमेल के अंदर जो है ये जो क्लिटोरिस है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये क्लिटोरिस क्या करता है, इरेक्शन कर जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे बताने का, समझाने का कुछ दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो मैं हाइमन बताऊंगा और यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं हम, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर। मैं आपको पहले ये क्वेश्चन बता चुका हूं कि फीमेल में क्या होगा, जो यूरिनरी वाला ट्रैक्ट है और रिप्रोडक्टिव वाला ट्रैक्ट है, दोनों की जो ओपनिंग होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन मेल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेल के अंदर एक ही होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यहाँ पर आ गई, ये वाली रेड कलर की ओपनिंग क्या हो गई, यूरिथ्रल ओपनिंग हो गई। और ये वाली जो यूट्रस वाली जो ओपनिंग है वो यहाँ पर आ गई, दैट इज जो वेजाइनल ओपनिंग हो गई। एक फेमस क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर कौन करता है, हाइमन लेयर कवर करती है। हम लोग अच्छे से जानते हैं इस चीज को, हाइमन लेयर वाला हमने देखा है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो हाइमन की लेयर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्यों नहीं टूटती। बहुत से लोग जो हैं इसको वर्जिनिटी टेस्ट बोलते हैं, वर्जिनिटी टेस्ट इससे पता करते हैं, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है इस चीज़ को, कि अगर हाइमन लेयर टूट जाती है तो ये क्या, लड़की क्या है, लड़की का चरित्र अच्छा नहीं है, तो इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना। आज के समय पे हम जानते हैं अच्छी तरीके से, हाइमन जो लेयर होती है ना, वो ना घुड़सवारी से भी टूट जाती है और साइकिल चलाने से भी टूट जाती है, रेस लगाने से भी टूट सकती है।
तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि होता क्या है कि देखिए जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस समय पे क्या है, ये हाइमन जो लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, किसी किसी में अगर ये हाइमन लेयर बच जाती है प्यूबरिटी के बाद भी, तो क्या होती है, हाइमन लेयर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू में आने से ब्रेक हो जाती है, हम जानते हैं। लेकिन मुझे ये पता ही है कि यहाँ से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो होता है तब ये हाइमन लेयर ब्रेक क्यों नहीं होती। मैं आपको बता दूं इसका आंसर कि भैया जो ओपनिंग है ना, वेजाइनल ओपनिंग, उसको हाइमन की लेयर बिल्कुल कवर नहीं करी है। जैसे कि मान के चलिए ये अगर वेजाइनल ओपनिंग है तो हाइमन की जो लेयर है ना वो कुछ इस प्रकार से कवर कर रखी है इसको। जैसे हार्ट में वाल्व होते हैं ना, वाल्व, ऐसे ही इसमें हाइमन की लेयर क्या बना लेती है, वाल्व बना लेती है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, जब इसके अंदर अगर पेनिस जाता भी है तो ये वाली जो लेयर है वो क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। ऐसे ही अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो इस छोटी सी ओपनिंग से बाहर आ जाता है, हाइमन लेयर को इतना नुकसान नहीं होता है। इसका आंसर यही है। ठीक है, तो अब मैंने ये तो बता दिया आपको वेजाइनल ओपनिंग। अब होगा क्या कि जैसे पेनिस इसमें इंजेक्ट किया जाएगा वेजाइनल ओपनिंग में, तो वो पेनिस क्या करेगा, छोटे छोटे क्या रिलीज करेगा, स्पर्म्स को रिलीज कर देगा। क्या करेगा, स्पर्म्स को रिलीज करेगा। साथ में क्या रिलीज करेगा, कुछ सेमाइनल फ्लूइड रिलीज करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ फ्लूइड सीक्रेट करता है। अब इसमें क्या होगा कि बहुत से स्पर्म्स क्या होगा, मारे जाएंगे। इसमें एसिडिक पीएच होता है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे स्पर्म जो मारे जाएंगे। किसी स्पर्म्स की मोटिलिटी कमज़ोर होगी, वो नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कुछ होते हैं ना जिनको जीतना ही आता है, तो वो जाएंगे किसके पास, ओवम के पास, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि भाई हमें तो जीतना है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये यहाँ से क्या आ गए, स्पर्म्स आ रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होगा, ओवम बाहर आएगा। कितने दिन बाद, 14वें दिन बाद क्या आएगा, ओवम बाहर आ जाएगा। और ये 14वें दिन बाद जब ओवम बाहर आएगा तो वो इस रीजन में क्या करेगा, वेट करेगा। क्या करेगा, वेट करेगा। अब जब 14वें दिन में ये बाहर आकर के यहाँ पर वेट कर रहा है ओवम, और स्पर्म आ गए। स्पर्म भी क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, मोटिलिटी कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। जो जीतेगा वही सिकंदर। तो ये एक स्पर्म इससे फ्यूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद जो जाइगोट है वो आगे डेवलप करके यहाँ पर आ जाएगा। क्या कर जाएगा, यहाँ पर जाइगोट डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। यहाँ पर जो ऊपर वाली लेयर है ना, यहाँ पर ये वाली अंदर वाली, तो इनर सेलुलर मास, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर सेलुलर मास। लेकिन ऊपर वाली जो बाहर वाली लेयर वो क्या होंगे, ट्रोपोब्लास्ट। ये लेयर क्या कहलाएंगी, ट्रोपोब्लास्ट। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर है ना, ये जो सेल्स है ट्रोपोब्लास्ट, यही एंडोमेट्रियम से क्या करेंगी, अटैच्ड होती हैं। इसीलिए ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है वही एंडोमेट्रियम से क्या करेगा, अटैच्ड होगा। और जब इससे अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा भैया फीटस। ये छोटा सा फीटस बन गया। और यही फीटस जो है 9 मंथ तक ग्रो कर जाएगा। और 9 मंथ में ग्रो करने के बाद क्या करेगा दोस्तों, ये जो है बाहर आ जाएगा। किससे के द्वारा, वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा। जब तक ये वेजाइनल ओपनिंग क्या होती है, बहुत वाइडर हो जाती है। जब ये जो फीटस है बाहर आने वाला होता है तो क्या हो जाती है, वेजाइनल ओपनिंग वाइडर हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट करना बहुत सारे, और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा देना। ठीक है दोस्तों।